तो ये कॉन्टिन्यूस फंक्शन से रिलेटेड एक और थ्योरम है, वो क्या कहता है कि एफ कोई फंक्शन है हमारे पास, एफ कोई फंक्शन है जो एक टोपोलॉजिकल स्पेस से दूसरी टोपोलॉजिकल स्पेस पर डिफाइंड है, और बी वाई हमारे पास बेस है किसकी, टा वाई की, देन ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस होगा इफ एंड ओनली इफ इन एफ इनवर्स ऑफ बी जो बेस है वो बिलोंग कर जाए मेरे एक्स से। सो बात समझ नहीं आई तो देखो ग्राफिकली देखते हैं, हर चीज को ग्राफिकली देखेंगे ताकि समझ ज्यादा अच्छे से आए। वो ये देखो वाइट लेते हैं, ठीक है। एक टोपोलॉजिकल स्पेस लेट से ये है एक्स, दूसरी टोपोलॉजिकल स्पेस ये है लेट से वाई, ठीक है। अब ये एक टोपोलॉजिकल स्पेस है, ये दूसरी टोपोलॉजिकल स्पेस है, इनके ऊपर एक फंक्शन डिफाइन किया गया है विच इज एफ। और अब ये टोपोलॉजिकल स्पेस है तो यकीनन इसके अंदर टा भी होगा जो कि ओपन सेट की कलेक्शन होगी। और इस ओपन सेट में से अगर हम वो ओपन सेट उठा लें जो पूरे के पूरे जिनका यूनियन पूरे के पूरे मेरे टा को जनरेट कर दे, तो क्या वो मेरे बेस के एलिमेंट नहीं होंगे? एग्जैक्टली exactly. मैं क्या करूंगी, इस टा वाई में से बेस के एलिमेंट उठा लूंगी, वो एलिमेंट जो मेरे जो जिनका यूनियन मेरे पूरे के पूरे टा को जनरेट करे, तो ये मैंने बेस के एलिमेंट उठा दिया। अब क्या हुआ कि ये जो यहाँ पे एलिमेंट है ना वो सिर्फ बेस के एलिमेंट है, और बेस जो बी वाई है ना वो बिलोंग कर रहा है, फोर्स आप देख सकते हो मेरे टा वाई से। अगर मुझे इस बेस के एलिमेंट का या बेस के, और ये जो बेस है इसका ओपन इनवर्स इमेज, अगर मुझे इसका इनवर्स इमेज, अब ये अभी टोपोलॉजिकल स्पेस है तो इसके अंदर भी आने वाले ओपन सेट की जो कलेक्शन होगी वो टा एक्स होगी बिकॉज स्पेस हमारा एक्स है। तो अगर मेरा जो एफ इनवर्स ऑफ बी वाई है वो बिलोंग कर जाए मेरे टी वाई से, तो मैं कहूंगी कि क्योंकि मेरे, अगर गौर से देखो ये कॉन्टिन्यूस फंक्शन की डेफिनेशन बन रही है, एक ओपन सेट है, एक टोपोलॉजिकल स्पेस है वाई से, चलो, और उसका इनवर्स इमेज ऑफ ओपन सेट, ओपन सेट आने वाला, ठीक है, ओपन सेट बिलोंग कर रहा है वाइट, उसका इनवर्स इमेज जो है वो मेरा बिलोंग कर रहा है एक्स से, तो एक फंक्शन जो हमने इस पे डिफाइन किया वो क्या बन जाएगा, कॉन्टिन्यूस। बस यहाँ पे जो चीज नहीं है, बल्कि नहीं है, बल्कि उसी बात से जो हमने पहले प्रूव की हुई है, बल्कि लास्ट वीडियो में भी की थी जिसमें हमने प्रूव किया था कि इनवर्स इमेज ऑफ एवरी ओपन सेट इज ओपन, उसमें भी यही था, तो ये चीज बस नहीं है, अब कुछ भी नहीं होनी है, ठीक है। अच्छा, मैंने यहाँ पे बी वाइल ये जो बेस टा का एक एलिमेंट है, मतलब एक बेस हो सकता है, कुछ और भी ऐसे ओपन बेस के एलिमेंट्स, कुछ और, एक और बेस भी एग्जिस्ट करती हो जो कि हमारे टॉ के एलिमेंट्स को जनरेट करे हो, तो हर बेस के लिए यहाँ लिखा हुआ है, यहाँ देखते हैं हाईलाइटर से, कि हाँ बी के हर बेस के लिए जो टा वाई की उसका इनवर्स इमेज मेरे टा एक्स में बिलोंग करता होगा। आई होप कि आपको समझ आई हो, ठीक है। चलो फिर इसका प्रूफ करते हैं। पहले मैं जरा रेस कर दूं ताकि जगह साफ हो जाए, ये लो हो गया। अब ठीक है, अब हमने क्या करना है, बहुत गौर से देखना है वाली चीज है। पहले हम लोग, अच्छा ये देखो यहाँ पे ना कंडीशन कौन सी है, ये वाली इफ एंड ओनली। पहले मैं फंक्शन को कॉन्टिन्यूस प्रूव करके बताऊंगी कि इनवर्स में जो है ना बेस का वो टाउ में बिलोंग करता है, फिर इसको मैं ये सपोज करके ये करूंगी लेट, राइट। चलो आ जाओ, फिर हम लेट करते हैं एफ इज कॉन्टिन्यूस, कि एफ हमारे पास कॉन्टिन्यूस है, ठीक है। और लेट कर लेते हैं कि जो बी है ना बेस, वो सबसेट, कोई भी एक चीज बेस है, वो सबसेट है बी वाई का, और बी वाई जो हमारे पास है वो सबसेट है टा वाई का। दिस इंप्लाइज दैट कि जो बी कोई भी एलिमेंट है हमारे पास, अच्छा हमें कंटेनमेंट आनी थी, सॉरी, बी मेरे ना कोई भी एलिमेंट है मेरे बेस का, वो बेस जो मेरी टा वाई की बेस है, तो बी कोई भी एलिमेंट है जो इसका मतलब है कि बी बिलोंग करके मेरे टा वाई से, राइट, कर गया ना, ओके। तो और अब जो हमने फंक्शन इन पर डिफाइन किया हुआ है वो कॉन्टिन्यूस है, और बाय द डेफिनेशन ऑफ कंटिन्यूअस फंक्शन, इमेज ऑफ, अल्लाह अकबर, इमेज ऑफ एवरी ओपन सेट इज ओपन, तो ओपन हो गया, तो इसका जो इनवर्स इमेज होगा, दिस इंप्लाइज दैट कि जो इनवर्स इमेज होगा बी का, वो बिलोंग करेगा मेरी दूसरी टोपोलॉजिकल स्पेस विच इज एक्स। हमने यहाँ पे कॉन्टिन्यूस फंक्शन की लास्ट थ्योरम जो मैंने प्रूफ किया था हमने वो प्रूफ किया सिंस, अच्छा ठीक है, हो गया प्रूफ, हमने प्रूफ कर दिया, यही चीज तुमने प्रूफ करनी थी, देख लो सारे गौर से, यही चीज तो proof। तो हमने अब कन्वर्सली थ्योरम को प्रूफ करना, एक बार हमने प्रूफ कर दिया है, अब हम कन्वर्सली थ्योरम को प्रूफ करेंगे, बहुत बड़ा बॉक्स बन रहा है, क्वाइट बेहतर। चलो आगे भी कन्वर्सली थ्योरम को, अब हमें क्या करना है, सपोज करना है ये वाली चीज, और प्रूफ करेंगे हमारा फंक्शन क्या है, कॉन्टिन्यूस। कन्वर्सली कन्वर्स पार्ट करते हैं, सपोज करते हैं दैट के एवरी बी बिलोंग्स टू माई बी वाई, उसके लिए हमें ऊपर से पता चला कि उसका एफ इनवर्स बी जो है वो बिलोंग कर रहा है मेरे टाइप से, है ना, ये बात तो हमने लेट कर ली जो पहले से हमने गिवन थी क्वेश्चन में, ठीक है। सिंस जो हमारे पास बी वाई है वो बेस है, वो बेस है किसकी, वो टावर,
वो टा वाई की हमारे पास बेस है। सो अगर वो बेस है तो यकीनन इसका मतलब है कि U इज इक्वल टू द यूनियन ऑफ I बिलोंग्स टू I पी आई। मतलब ये कि अगर मैं बी आई कोई एलिमेंट उठा लूं जो कि मेरी बी वाई से बिलोंग करता है, मतलब मैंने बी वाई में से कोई ना कोई एक ऐसा एलिमेंट उठा लिया है जो कि बी आई है और उसका यूनियन यू के इक्वल है। ठीक है, उसका यूनियन यू के इक्वल है और यू यकीनन मेरे टा वाई में ही होगा, राइट? यहाँ तक किसी को इतराज हो तो इट मीन्स कि अगर मैं दोनों साइड पर अब इन्वर्स ले लूं, इसका मतलब एफ इनवर्स ऑफ यू इज इक्वल टू एफ इनवर्स ऑफ आई बिलोंग्स टू आई। अब ये जो यूनियन का साइन है वो बाहर आ जाएगा, उसको इन्वर्स फंक्शन से कोई फर्क नहीं पड़ता। अब सोच के बताना, बेस का एक एलिमेंट का इनवर्स है तो कहाँ जाएगा? बेस का एक एलिमेंट का इनवर्स है तो कहाँ जाएगा? हम्म, एग्जैक्टली बेस के एलिमेंट का इनवर्स है तो बेस के एक एलिमेंट का इनवर्स है फॉर ऑल, यहाँ पे आना है बी बिलोंग्स टू टावर, ये वाली कंडीशन। ठीक है। सो अब बेस के एलिमेंट का इनवर्स है तो इट मींस दैट कि ये सबसेट है, ये अभी बिलोंग कर गया, चलो बिलोंग कर गया किससे? टाइप से। ठीक है। तो इट मींस कि एफ इनवर्स ऑफ यू मेरा बिलोंग कर गया है टी वाई से। दिस इंप्लाइज दैट हेंस एफ इज कॉन्टिन्यूस, क्योंकि इनवर्स इमेज मुझे उसका ओपन मिल गया और वाई टॉ वाई के अंदर ओपन सेट होता है, तो इनवर्स इमेज मुझे मिल गया एक ओपन, जो बी वाई के मैंने एलिमेंट उठाया था वाई के अंदर से, वो कोई यू था, उसका इनवर्स इमेज मुझे वाई के एक्स के अंदर मिल गया, उसका इनवर्स इमेज मुझे ओपन मिल गया। बल्कि उसको ये ना को टावर एक्स में मिल गया तो उसको ओपन मिल गया, तो वहां से बिलोंग करके ओपन है, तो इसका मतलब है एफ इज कॉन्टिन्यूस। तो एफ क्या हो गया? कॉन्टिन्यूस। दैट इज ऑल।